हे गाइस, वेलकम बैक टू CSC हेल्प डेस्क 2.0 पे और फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप CSC सेंटर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो जन सेवा केंद्र कैसे खोल पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप CSC से ही आप जो है कॉमन सर्विस सेंटर ही खोलें, आप और भी खोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ और आपको थोड़ा सा CSC के बारे में भी बताता हूँ। अगर आप नए VLE बनना चाहते हैं, नया मतलब कि साइबर कैफ़े जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, CSC के भरोसे बैठे हैं तो आप बहुत गलत बैठे हैं। क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो टाइम नहीं है आप तुरंत बिजनेस स्टार्ट करें। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप गलत सोच रहे हैं CSC के लिए। CSC ऐसा नहीं कि गलत है, CSC बेकार है, बेकार नहीं है, मगर अगर आप CSC के भरोसे बैठे तब आप बेकार हो, मतलब कि फिर आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस और CSC से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप CSC रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद हो गया है, टेक का आपने एग्ज़ाम दे दिया है या आप सोच रहे हैं टेक का एग्ज़ाम दे, उससे पहले रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो गई अलग। क्योंकि अभी नए VLEs का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बंद हो गया। अब नया कोई कॉन्सेप्ट लेके आएंगे रजिस्ट्रेशन का। अभी फ़िलहाल में तो आप पेपर देते थे, सर्टिफिकेट मिलता था तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाते थे। मगर हो क्या रहा था कि बहुत लोग ID तो ले लेते थे, एक्टिवेट हो जाता था, मगर वो वर्क नहीं करते थे, ऐसे फर्जी पड़ा रहता था। ID चल रही है। उसका रीज़न ये होता है कि लोग शॉप खोल ही नहीं पाते हैं, उससे पहले ले लेते हैं, और शॉप खुल भी जाती है तो ऐसा वर्क नहीं होता, वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसके वजह से यहाँ पे CSC ने बंद कर दिया। अब दोस्तों, आपको जन सेवा केंद्र खोलना है तो आप सिर्फ CSC के ही भरोसे ना रहिए, क्योंकि CSC का फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब सभी के लिए सर्विस प्रोवाइड करना। तो इसी तरीके से और भी कंपनी है जो कि यही चीज़ करती हैं। बस CSC का मतलब ये है कि थोड़ी सी बड़ी कंपनी हो गई है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज जुड़ गई हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी इसके साथ टाइप हो गई हैं, जैसे कि हीरो हो गया, अशोक लीलैंड हो गया हो, या और भी टाटा मोटर्स, उनकी ई-कॉमर्स सर्विस, गाड़ी बेचना खरीदना, लोन, बैंकिंग, ये सब, मतलब कि बहुत सी बैंक सब इसके साथ जुड़ गई हैं। आधार का भी ये सर्विस मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये CSC थोड़ी बड़ी कंपनी हो गई। मगर क्या सभी VLEs को ये सर्विस मिलती है? नहीं, आप गलत हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं CSC ID ले लूँगा, सब चीज़ कर लूँगा, तो कुछ नहीं होता है। आप बहुत गलत फहमी में, आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे एक एक ID लेने के लिए। बस वही ID आपको मिलेगी जनरल जो सभी को मिलती है। पर्टिकुलर आपको अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे बैंक मित्रा आपको बनना है, मतलब BC CSP लेना है, तो उसके लिए पेपर देना होगा। फिर उसके बाद गारंटी नहीं है कि आपको CSC के थ्रू आप बैंक BC ले पाएंगे। तो इस वजह से आप जो है CSC को भूल जाइए। अगर अभी तक आपको CSC ID नहीं मिला है तो आप अदर कंपनी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, यूपी में अगर आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश 75 ज़िले हैं, जिसमें से जो E-डिस्ट्रिक्ट सर्विस होती है, हर स्टेट का E-डिस्ट्रिक्ट सर्विस होती है। तो जनरली क्या है कि ज़्यादातर जो स्टेट हैं उनका जो E-डिस्ट्रिक्ट सर्विस है वो प्राइवेट दूसरी कंपनी ली हुई है, ना कि CSC। जैसे उत्तर प्रदेश में भी CSC वर्क करती है, मगर CSC के साथ और भी कंपनी E-डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि सहज, आपने अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते होंगे तो आपको मालूम होगा सहज जन सेवा केंद्र। तो ये क्या है कि ये इंडिया पावर लिमिटेड एक कंपनी है। तो ये गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी इंडिया पावर लिमिटेड। और वो सहज, उसका एक सहज नाम से जन सेवा केंद्र है जो गवर्नमेंट की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब उनके साथ बैंक, जैसे ये CSC जुड़ रही है ना, बहुत लोगों के साथ टाइप कर लिए हैं, ऐसे वो भी टाइप कर रही है। उसके साथ अब बैंक ऑफ बड़ौदा जुड़ रही है, BC पॉइंट में एक्सिस बैंक जुड़ गई है, और आगे आने वाले समय में स्टेट बैंक भी जुड़ने वाला है। तो ये सहज जन सेवा केंद्र, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। ये E-डिस्ट्रिक्ट की ID प्रोवाइड करती है, पासवर्ड प्रोवाइड करती है, जहाँ E-डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन करके जो जन सेवा केंद्र खोलते हैं वो वहाँ से सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जनरली आपको कोई नहीं देगा, मैं ही दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से CSC भी है। CSC भी ऐसा नहीं है कि यूपी में नहीं प्रोवाइड करती है, बहुत से ज़िले में वो प्रोवाइड करती है, बहुत से ज़िलों में
थर्ड पार्टी दूसरी जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैं रहता हूँ प्रयागराज में, तो यहाँ क्या केस है कि मैंने मैं भी CSC लिया हुआ हूँ, मगर यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो व्यायाम टेक एक कंपनी है और एक इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी। मतलब मैं CSC के थ्रू यूपी का कोई काम नहीं कर सकता हूँ, खासकर प्रयागराज में। मेरे बगल जस्ट बगल प्रतापगढ़ है, वहाँ CSC के थ्रू है। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि जो अदर कंपनी है वो पैसा ज़्यादा लेती है, CSC में क्या है कि पैसा कम लगता है। मगर अब मुझे CSC लेने से क्या फ़ायदा है, और आपको अगर रहते हैं वहाँ पे अगर ऐसी सर्विस है तो आपको क्या फ़ायदा है, तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे काम करने के लिए CSC से कोई मतलब ई डिस्ट्रिक्ट का मैं कोई काम नहीं कर सकता। मुझे एक पैसा मतलब कि एक फ़ीस होती है सहज की 7,500 रुपये ID लेने के लिए, और व्यायाम टेक में 7,500 रुपये होता है ID लेने के लिए। तो उनको दूंगा तब ID वो मिलेगी, तब मैं कोई काम कर पाऊँगा ई डिस्ट्रिक्ट में, नहीं तो मैं नहीं काम कर पाऊँगा। इसी तरीके से प्रतापगढ़ में कोई भी होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उनको कोई पैसा नहीं, जो CSC पैसा दे दिए हैं 1,500 रुपये पेपर दे के ID ले लिए, बस वो पूरा काम कर पाएंगे डिस्ट्रिक्ट का, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरीके से भी मेरा प्रयागराज ही नहीं है ऐसे इस मतलब से CSC की सर्विस यहाँ नहीं है। और भी ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे CSC के जो सर्विस नहीं है। तो इससे पहले कि आप CSC सेंटर लें, अगर यूपी में या किसी भी स्टेट में हो, किसी भी राज्य के सिटी में हो, तो पहले आप ये चेक करें कि आपके सिटी में CSC की ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस है कि नहीं। क्योंकि मेन तो यही है ना, आप इसीलिए तो खोलेंगे ना। रोज़ कोई बैंक मतलब कि कोई लोन लेने नहीं आएगा आपके पास, कोई ख़रीदने गाड़ी नहीं आएगा आपके पास, कोई आपके पास मतलब कि जो और भी CSC की जो सर्विस है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप पेंशन लेने के लिए पेंशन तो हर आपको उसमें मिल जाता है, जैसे कि अटल पेंशन योजना हो गया, मानधन हो गया, ये आप बिना CSC के खुद जाके वेबसाइट से कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे CSC और जन सेवा केंद्र में अंतर। मतलब कि अगर आपको जन सेवा केंद्र खोलना है तो आप सिर्फ CSC के ही भरोसे न रहें। हाँ, फर्स्ट चॉइस करिए कि आपको CSC मिल जाए तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप दोनों ले सकते हैं। ऐसा नहीं, आप दोनों कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको खोलना है और आपको पहले ये देखना है कि CSC आपके सिटी में है कि नहीं। अगर है तब तो आप लीजिए, नहीं तो आप दूसरी कंपनी पर, बहुत से है प्राइवेट कंपनी और भी नई कंपनी आ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्रामीण जन सेवा केंद्र, ग्रामीण सेवा केंद्र ऐसे नाम से, ये सब छोटी छोटी कंपनी है जो कि नए अभी ग्रोथ कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये भी सब यही सब सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं और अपना सेंटर खोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने रियलिटी बताया है और थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कमेंट में, और या तो मुझसे इंस्टाग्राम पे आप बात करिए, तो वहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा, आपको नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप बात करो, वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, तो मैं आपको वहाँ पे आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। क्योंकि पैसा वेस्ट करने से मतलब नहीं, आप रेंट पे रूम लेंगे, रेंट पे ही सामान वगैरह खरीदेंगे, सारा चीज़ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं कि आप एक बार ले लिए फिर CSC खोल लिए, उसके बाद क्या हो गया कि वेस्ट हो गया। तो अब देखिए कि मैं यहाँ पे काम CSC से नहीं करता हूँ, दूसरी कंपनी से काम करता हूँ। अब जैसे आपको पैसा पेमेंट करना है, DG पे मिलता है, तो CSC का जो DG पे होता है वो बहुत स्लो काम करता है। मतलब कि कभी कभी तो काम ही नहीं करता है, खुलता ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने भी उस पर वीडियो बनाया है, तो वो भी देख सकते हैं। तो दूसरी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि एयरटेल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एयरटेल ज्वाइन किया, इसमें तुरंत पैसा निकलता है, बैलेंस भी बताता, मिनी स्टेट भी बताता है, उसमें तो आपको सिर्फ पैसा निकलता है। तो ये चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपनी सस्ते में दे रही ID, तो ये नहीं है कि जो है उसी को ही ज्वाइन करें। आप दूसरा ज्वाइन करें, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा फास्ट सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और भी आगे आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।